राजस्थान में लोकसभा चुनाव का प्रथम फेज खत्म हो चुका है। हॉट सीटें 4 से 5 थी, उनमें से एक थी दौसा लोकसभा सीट। यहां पर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट के वर्चस्व का सवाल खड़ा हो गया था। यूं कहें कि प्रतिष्ठा का सवाल इस सीट को निकालने के लिए दोनों ही दमखम दिखाने में लगे थे। मतदान खत्म होने के बाद अब किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही थी। हम ईआरसीपी को मुद्दे को लेकर आए और मोहर लगाई। सदन में भी हमने अपनी बात रखी, लेकिन अगर सचिन पायलट को सदन में चर्चा करनी थी तो मेरे से कर सकते थे। आईआईटी का भी जिक्र उनकी ओर से किया गया कि आगामी 20 साल में राजस्थान भी गुड़गांव बन जाएगा, आईआईटी के क्षेत्र में विकास होगा। आपको बता दें, इस सीट पर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट की प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो चुका है। दरअसल ये सीट सचिन पायलट की सीट मानी जाती है। माना यह भी जा रहा था कि सचिन पायलट खुद इस सीट से मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट की ओर से अपने कद्दावर नेता, यूं कहें कि अपने करीबी मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतारा। मुरारी लाल मीणा यहाँ से विधायक भी हैं। अब उनको जब तवज्जो दी गई तो सचिन पायलट की ओर से यहाँ पर जनसभा की गई। दूसरी ओर कन्हैया लाल मीणा मैदान पर है। इनको जिताने के लिए किरोड़ी लाल मीणा लगातार जनता का मन टटोलने में लगे थे, और जब मतदान था अलग अलग केंद्रों में जाकर जनता का मन टटोलने की कोशिश किरोड़ी लाल मीणा की ओर से भी की गई थी। यहाँ पर उम्मीदवारों का अगर आंकलन करें, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने ही मीणा नेताओं को मैदान में उतारा है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई मीणा वर्सेस मीणा नहीं, मीणा वर्सेस गुजर है। यानी कि किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट के बीच में यहाँ टक्कर देखी जा रही है। दोनों में से जो सफल हो पाता है उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी शीर्ष नेतृत्व के सामने में। तो प्रतिष्ठा को लेकर यहाँ पर लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। हालांकि मतदान का प्रतिशत कम रहा, क्योंकि एक जगह ऐसी भी थी, दौसा के एक क्षेत्र, जहाँ पर लोगों ने मतदान नहीं किया। नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। किरोड़ी लाल मीणा भी क्षेत्र के लोगों के बीच में गए, समस्याओं के निस्तारण की बात कही, लेकिन लोगों ने वोट करने का बहिष्कार कर दिया। अब मतदान का प्रतिशत तो कम रहा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उस वक्त ही स्थिति साफ हो पाएगी कौन अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा है। क्योंकि सचिन पायलट लगातार मुरारी लाल मीणा को टिकट देने को लेकर शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन करने में लगे थे, और मंथन में सफल भी हुए। लगातार शीर्ष नेतृत्व ने सचिन पायलट की सुनी। उसके बाद सचिन पायलट ने मुरारी लाल मीणा के लिए मत और समर्थन मांगने के लिए जनता से अपील भी करी। वहीं दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा भी मैदान में उतरे। किरोड़ी लाल मीणा मतदान खत्म होने के बाद अब आड़े हाथों कांग्रेस और बीजेपी को सचिन पायलट को लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं किरोड़ी लाल मीणा। वो भी जानते हैं ईआरसीपी का मुद्दा बुलाने की कोशिश इस सीट पर भी किरोड़ी लाल मीणा करने में लगे हैं। सदन में बात करने की चर्चा करने की बात भी उनकी ओर से कही जा रही है। उनका कहना है कि ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस केवल गुमराह कर रही थी, और जो काम किया बीजेपी सरकार ने किया। इस सीट पर परिणाम क्या निकलते हैं, किसकी प्रतिष्ठा खरी उतरती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।